नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र मौर्य एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। देखिए, मैं आशा करता हूँ आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, ये आप सभी लोगों का उपनयन संस्कार हो गया होगा। उपनयन संस्कार का मतलब जानते हो क्या? ये डिजिटल ज़माना है ना, तो फिर डिजिटल उपनयन संस्कार होता है। यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करके उपनयन संस्कार होता है। तो फिर जल्दी जल्दी देर किस बात की, पहले उपनयन संस्कार करा लो, फिर इस वीडियो को देखते हैं। चलो ठीक है, मत कराओ, बाद में करा लेना, जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना उसके बाद। हाँ, एक बार और बता दूँ, ये जो मेरा वीडियो शुरू हुआ ना सीरीज, इस सीरीज को मैं इस पूरे महीने कंटिन्यू रखूँगा। हिस्ट्री के लिए केवल इस महीने, नेक्स्ट मंथ में जियोग्राफी। ओके, किसके लिए? यूपीएससी यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। हालांकि जो हमारा ये हिस्ट्री का सेशन है ना, ये केवल नेट जेआरएफ के लिए है, और उसके बाद जितने भी सेशन होगा ना, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सब यूपीएससी यूपीपीसीएस के संदर्भ में होगा। हालांकि वो नेट जेआरएफ के लिए जो इसके सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के भी जो नेट जेआरएफ के विद्यार्थी होंगे, उनके लिए भी ये क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए, हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा टारगेट भूलना नहीं, क्या है? 2023 2023 का एग्जाम है ना, यूपीएससी यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम। हालांकि इसके अलावा भी आप एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे पीजीटी हो गया ना, पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और भी जितने एसएससी सीजीएल, जितने भी ना एसएससी के एग्जाम्स में, उसमें भी इतना आते हैं। हालांकि इतना डीप नहीं आते हैं, बट ये उन एग्जाम्स के लिए भी रिलेवेंट है। चलिए, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आते हैं, देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के निर्वाचन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थे। देखते हैं, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के लिए उनके महत्व के अनुसार संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थीं। हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले ऑप्शन पे। जो हमारा ऑप्शन है ना, ये 3 बिंदु है, इन 3 बिंदु के आधार पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये है ना, एक ये है, बी सी डी। इन चारों में से हमें क्या करना है? चुनना है ना। चारों में से क्या करना है? चुनना है। देखिए, हम पहले अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के निर्वाचन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित हुए थे। कैबिनेट मिशन जब आया था ना, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैं कल बताया था, अपने प्रीवियस वीडियो में क्या था, बताया था ना। क्या बता, कौन थे? लॉर्ड वावेल। याद रखना, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग में आ जाता है। लॉर्ड वावेल, सॉरी, वावेल ना, ये क्या थे? उसमें गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय पहले पहले क्या आया? वावेल योजना आया था ना। उसके बाद क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। जो कैबिनेट मिशन आया ना, कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा की एक स्थापना करवाया, ठीक है। संविधान सभा की क्या हुई थी? स्थापना करवाया था। कौन? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा की क्या किया? स्थापना करवाया। उसके बाद जब संविधान सभा की स्थापना हो गई, तो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो कहाँ से आएंगे? जो राज्यों के सभी प्रांतों के विधानमंडल के जो सदस्य चुने गए थे ना, कैसे? इलेक्शन के द्वारा, चुनाव द्वारा, ठीक है। उन्हीं सदस्यों में से चुन के ही संविधान सभा के मेंबर को लाया गया। हालांकि सबसे पहले जो उस समय के ब्रिटिशर्स के समक्ष ये कैबिनेट मिशन के समझ ये प्रस्ताव रखा गया कि जितने पूरे देश में ना प्रत्यक्ष चुनाव हो, सभी सदस्य, संविधान सभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए। लेकिन इस प्रस्ताव को किसने? कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कौन सा? प्रत्यक्ष चुनाव को। प्रत्यक्ष चुनाव क्या कर दिया? नकार दिया, ठीक है ना, नकार दिया। याद रखना, ये प्रत्यक्ष चुनाव का क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। यहाँ पे चुनाव लिख देता हूँ ना, प्रत्यक्ष चुनाव को नकार दिया गया, ठीक है। बोला गया कि हो सकता है उसमें कि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि पूरे देश में चुनाव कराया जाए, जल्द से जल्द क्या करना, देश को आज़ादी चाहिए था। उधर उधर क्या हुआ था, वो पाकिस्तान वाले, कौन? जिन्ना ना, ठीक है। जिन्ना क्या कर रहे थे? अब वो
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना रहे थे, यानी कि करो या मरो उनके लिए था, यानी कि अब चाहिए तो चाहिए, पाकिस्तान ही चाहिए, उस पाकिस्तान के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते थे। दंगे, देश में दंगे फैले हुए थे, इसलिए क्या किया गया, जल्द से जल्द संविधान सभा का गठन किया गया। और उस संविधान सभा में जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के जो विधानमंडलों में, राज्यों के विधानमंडलों में, यानी सभी प्रांतों के विधानमंडलों में सदस्य चुन के आए हुए थे, उन्हीं सदस्यों में से ये संविधान सभा के मेंबर चुने गए। ओके, तो संविधान सभा के तो मेंबर चुन लिए गए, ठीक है। अब देखो, जो संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे ना सभी प्रांतों में, ठीक है, उन प्रांतों में से जो सदस्य चुन के आए, कहाँ से, अच्छा, जो भारत था ना उस समय, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, उसमें क्या था, एक प्रांत होता था, यहाँ पे इसका जो शासन था ये चलता था वहाँ के चुने हुए लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चलता था, ठीक है। यानी कि जो प्रांतों में वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, प्लस जो और क्या थे, ये थे देसी रियासतें, थे ना, देसी रियासतें थी, जो वहाँ के राजा महाराजा अभी क्या करते हैं, वो गवर्न कर रहे थे, शासन, क्या थे, देसी रियासत थे, देसी रियासत थी। प्लस जैसे आज का यूनियन टेरिटरी होता ना, जैसे यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है ना, वो दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी लेटेस्ट में बना है ना, ठीक है, जैसे पुडुचेरी, ऐसे इसमें जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे क्या होता है, शासन होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि वहाँ पे रहते हैं ना, जैसे कि राष्ट्रपति गवर्नर को भेजते हैं, उसी तरह से वहाँ पे भेजे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे चीफ कमिश्नरी होता था, क्या होता था, चीफ कमिश्नरी, ये डायरेक्ट वहाँ के जो अंग्रेज थे ना उनके वो चीफ कमिश्नरी उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था, ठीक है, ये कमिश्नरी, ठीक है, उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। जो प्रांतों से जो सदस्य चुन के गए, किसके लिए, संविधान सभा के लिए, उनकी संख्या कितनी थी, 292, याद रखना इसे, 292, प्लस देसी रियासत से चुन के आई थी, आई थिंक 92 या 93, 93 है, ओके, 93। और चीफ कमिश्नर कितने, 4, कुल कितने हुए बताओ, आई थिंक जोड़ लेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। अब जो ये 4 ये और ये 3 ये 7 इसमें आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 299, यानी कि हम इसका वंश और ये वंश एक आई दोनों का जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे 799। देखो, जब ये जो ये आलम जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये पाकिस्तान की मांग करने के लिए क्या किए, क्या किए, आंदोलन छेड़ दिए पूरे देश में ना, पूरे मार काट दंगे फैल गए, अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने लगे, ओके। तो इसको देखते हुए जो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान के विभाजन को मान लिया गया, किसमें, लॉर्ड माउंटबेटन योजना माना जाएगा ना पाकिस्तान के विभाजन को, ठीक है। तो उसके बाद जो ये है, और देसी रियासतें के कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान में मिल गई, इसलिए कुल जो जो इसमें कि जो भारत था ना, उसमें कि पाकिस्तान को निकाल देने के बाद जो भारत बचा, उसमें कुल संविधान सभा के कितने मेंबर हुए, 299 संविधान सभा के मेंबर हुए, ठीक है। संविधान सभा कितने मेंबर हुए, कुल 299, और इसमें से और ये ओवरऑल 90 कहाँ चले गए, पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, यानी कि 299 हुए, इसमें से भी कुछ ज़्यादा भाग नहीं लिए बस वो, और कुछ देसी रियासतें जो जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को वहाँ पे संविधान सभा में नहीं भेजा, ठीक है। अब देखो, जो तो इस आधार पे हम अपने प्रश्न को सॉल्व करना चाहेंगे, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। इस संविधान सभा के निर्वाचन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थे, यस, हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये ऑप्शन सही हो गया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, तो हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, जो संविधान सभा का ना पहला प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव लाए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, कौन है, ये थे ना, वो उसी से जुड़े हुए थे, कौन, मानवेंद्र नाथ राय, कौन, मानवेंद्र नाथ राय, इन्हीं को क्या बोलते हैं, M.N. राय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, M.N. राय, इन्होंने दिया था कि एक संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए, उसको प्रस्तावित किया था, इसको कब, 1930, बोलो, 1935, आई थिंक 1935 या 1934, ठीक है, 1935 में ना
ये 1934 में हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, अभी मुझे इसमें कंफ्यूज हूँ, ठीक है। 1934 में एम एन राय ने ना संविधान सभा का ये जो प्रस्ताव रखा, और आगे चल के 1935 में, कब 1935 में कांग्रेस ने अपना एक मुद्दा इसे बना लिया। क्या बना लिया? मुद्दा। ये वो हमें चाहिए, क्या चाहिए? संविधान सभा का गठन चाहिए, तो चाहिए किससे? ब्रिटिशर्स से ना, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? संविधान सभा का एक गठन करना था, तो ये हो गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, वो नहीं दिए थे, ठीक है ना, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हम दूसरे ऑप्शन को क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, सॉरी, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। अच्छा चलो ठीक है, पहला तो हमारा सही हुआ है, दूसरा गलत हुआ है, हमें चुनना क्या है? सही चुनना है। अगर हम इसे चेक करते हैं, पहला गलत है, सॉरी पहला सही है ना, पहला, तो यानी कि दूसरा गलत है। अरे यार ये तो बहुत सही है, दूसरा देखो रॉन्ग, क्योंकि दूसरा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हम बहुत आसानी से कर सकते थे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा हम चेक करें या ना करें, वो भी गलत हो जाएगा, समझे। तो हम इस तरह से एलिमिनेट करके, बस एक ऑप्शन अगर हमें 100% पता हो ना कि ये सही है, एटलीस्ट वन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, एटलीस्ट, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आपका मतलब अच्छा खासा नसीब रहा, तो फिर चारों 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा एक ऑप्शन, इसको हम आसानी से सही कर सकते थे, ठीक है। अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं ना, देसी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के लिए उनके महत्व के अनुसार संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। इसे कहने का मतलब ये है कि जो देसी रियासतें थी ना, जो ब्रिटिशर्स थे, संविधान सभा में जो सीटें थी, उनके लिए देसी रियासतों की अपने अपने सुविधा के अनुसार नियुक्ति की। ऐसा नहीं है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ना कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर देसी रियासतों तथा अन्य प्रांतों में सभी जगह क्या सीटों का आवंटन किया गया, ठीक है ना, सीटों का क्या किया गया? आवंटन किया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चलिए ठीक है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था बताओ? ये क्वेश्चन जो ना, संविधान सभा का पहला बैठक पिछले साल, आई थिंक इसी साल जून में ना, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से पूछा गया क्वेश्चन, सही मुझे याद है 100%। ओके, मेरा सही हो गया था, डोंट वरी, ठीक है। ये देखना 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, याद रखना ये डेट, याद रख, मैचिंग करने के लिए यार, रियली मैंने पिछले बार दिया था, इस बार दिया था ना एग्जाम, तो उसमें क्या मैचिंग करने के लिए डेट डायरेक्टली पूछा गया था यूपीपीसीएस में। हालांकि यूपीएससी के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली, मैंने जो जितना देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस, बट यूपीपीसीएस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। और नेट ज़्यादा एग्जाम तो डीपली पूछा जाता है, जितना पढ़ा रहे ना डीप में पूछा जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में हुआ था। ओके, सेंट्रल असेंबली में, याद रखना इसे, कहाँ पे हुआ था? सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में, ठीक है। तो सेंट्रल असेंबली में हुआ था। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो संविधान सभा गठन हुआ ना, उस समय उसके अस्थायी सदस्य कौन थे बताओ? सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, याद रखना कौन थे। ये वन डे एग्जाम्स में जो ना एसएससी के एग्जाम्स में होते हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य कौन थे? सॉरी, अध्यक्ष, सदस्य नहीं, अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। हालांकि इसके बाद जो कौन, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था ना, अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद अस्थायी कौन थे? ये अस्थायी थे ना, याद रखना, अस्थायी, ठीक है। और अस्थायी कौन हुए? अस्थायी कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद, आरपी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये हमारे इस तरह से ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हुआ? बी, बी ने हुआ ना सही, बी, इसके साथ हम जाएंगे बी, ठीक है। इसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा के कार्यकाल में ही लाया था। उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू ना, किससे? जैसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ये सब सीमित नहीं था ना।
अच्छा चलो ठीक है, जो उस उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, ये लाएगा ना उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था ना, ये आगे चल के क्या बना बताओ, संविधान की उद्देशिका बना, प्रियम्बल, समझे, प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलेंगे, वो प्रियम्बल, ठीक है ना, प्रियम्बल ही बोल देते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, प्रस्तावना, सॉरी प्रस्तावना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रस्तावना ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना किसको किसको याद है, जिसको याद है ना कमेंट सेक्शन बोले यस, क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है ना, पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, याद है मुझे, ठीक है, चलो देखते हैं, ये क्या है ना, और जो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, इसी के आधार पर समितियों का क्या क्या गठन किया गया, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ, प्रारूप समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रारूप समिति जिसको हम जानते हैं ना संविधान, अपने संविधान के पिता कौन थे बताओ, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ना, बाबा साहेब अम्बेडकर को बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये थे, क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ना वन ऑफ द फेवरेट पार्टी, गदर पार्टी, किससे संबंधित है, गदर पार्टी से संबंधित, गदर पार्टी से संबंधित ये दिखते में क्या जाता है, गदर पार्टी का देखते हैं बाबा हरदयाल, हरदयाल सिंह क्या जाता था ना, हरदयाल, किन क्या जाता है बताओ, लाला हरदयाल, ठीक है, तो लाला हरदयाल, हम इसके बारे में, इसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्वेश्चन है गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप मतलब यहाँ से हम चले जाएंगे पश्चिम, पश्चिमी यूरोप मतलब कौन सा देश, पेरिस, फ्रांस, जो जिब्राल्टर संधि है, जल संधि है ना, जिब्राल्टर जल संधि से संबंधित मैं क्वेश्चन शेयर किया हूँ, किसमें, अपने कम्युनिटी टैग में जाके वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं इस समय मैं इस पूरे महीने में जियोग्राफी का ही क्वेश्चन वहाँ पे शेयर करूँगा, और मुझे हिस्ट्री का भी करना चाहिए ना, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हालांकि जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं जियोग्राफी का वहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है, अगली हिस्ट्री का जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें शेयर करेंगे, ठीक है, तो जियोग्राफी का क्वेश्चन वहाँ जाके अटेम्प्ट कीजिए, मैंने लगभग 10-12 क्वेश्चन शेयर किए हैं, अटेम्प्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ, चलिए देखते हैं, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह पश्चिमी यूरोप में संगठित एक क्रांतिकारी समूह था, या पश्चिमी यूरोप, बताया ना पश्चिमी यूरोप कहाँ है, अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर की पूर्वी सीमा पे जितने भी देश हैं, जैसे ये इंग्लैंड, जिब्राल्टर संधि के पास जो बचे ना, पेरिस और फ्रांस, ये सब पश्चिमी यूरोप में आते हैं, तो पश्चिमी यूरोप में आते हैं, हालांकि हमें पता है, हम गदर पार्टी के बारे में बात करेंगे भी, ठीक है, और ये देखो, गदर कार्यक्रम में अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य प्रकाशित करना सम्मिलित था, ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़े होंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर ये गदर पार्टी से संबंधित एक भी पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, पाकिस्तान, सॉरी यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ना इसकी स्थापना, कब, इन द ईयर ऑफ 1930, याद रखना ये ना 1930, ये एग्जैक्ट मैचिंग करने के लिए आ जाता है, ओके, तो फिर कब हुआ था, 1930 में इसका स्थापना हुआ था गदर, अच्छा ठीक है, तो यूरोप में तो हुआ था नहीं था, ये तो अमेरिका महाद्वीप में हुआ था, तो हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, हम इसके इस आधार पे हम कितना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हालांकि ये तो ये तो अभी तक सही निकला है, हमें दूसरा नहीं पता, तो ये तो सही है, अब इसमें क्या है 50-50 चांसेस है, अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो ना, दो क्वेश्चन दो एलिमिनेट करके, अगर मान लो दूसरा जो है ना उसमें कन्फ्यूजन हो, अगर दूसरा कन्फ्यूज है तो ठीक है, अगर ये चारों ऑप्शन में से चूज करना होता ना, तो प्रोबेबिलिटी कितना होता, 1/4 की प्रोबेबिलिटी होता ना संभावना सही होने के, यानी कि 1/4, यानी कि चार भाग होता है ना कोई चीज़, जैसे मान लो ये एक चार, ठीक है, चतुर्भुज है,
स्क्वायर है, अगर इसको 4 भाग में देना तो हमारा इस क्वेश्चन का अगर इस उस तरह से अटेम्प्ट करते तो केवल इतना सही होने का संभावना था, बस इतना परसेंट, यानी 25% संभावना एक सही हो सकता है। लेकिन अगर ये 2 क्वेश्चन क्या कर दोगे, काट दोगे ना, जब अगर तुमको पता है, अगर सॉरी तुमको नहीं, आपको, अगर आपको ये पता है ना, पहला यदि पश्चिमी यूरोप में संगठित एक क्रांतिकारी समूह था, अगर ये पहला 100% कन्फर्म हो गया ना, तो इन दोनों को ऑप्शन को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। और जब एलिमिनेट कर देंगे तो बचा कौन सा, ये बचा, ये बचा, कौन बचा, ये 2 बचा ना। अगर अब हम इसको अगर तुक्का भी मारोगे ना, तो तुक्का भी अगर मारोगे ना तो 50% चांसेस होगा सही होने का। अगर तो हो सकता है ये सही हो जाए या गलत हो जाए, 50% चांसेस हो जाएगा सही होने का ना। तो अब केवल 2, हम 2 को चेक कर रहे हैं। 2 गदर कार्यक्रमों में अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य प्रकाशित करना सम्मिलित था। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ये भी गलत, तो ये भी गलत, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं गदर पार्टी की स्थापना के संबंधित। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था ना, इस समय यहाँ पे हुआ था। इस गदर पार्टी ने एक गदर गदर मूवी देखे हो ना, सनी देओल का। ठीक है, गदर गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, प्रकाशित की थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। उस पत्रिका का, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ, ये जो गदर नामक जो ये साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई थी ना, उसका पहला संस्करण किस लैंग्वेज में किया गया, किस भाषा में किया गया, बताओ। पहला ना, फर्स्ट किस भाषा में किया गया था, बताओ। उर्दू में किया गया था ना। किस में किया गया था, उर्दू में। बहुत थोड़ा क्या है ये, ट्रिकी है। पिछली बार ये भी क्वेश्चंस में आया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो किस में किया गया था, उर्दू में किया गया था ना, उर्दू में। ठीक है, उर्दू में किया गया था। कब, इन द ईयर ऑफ 1930। ठीक है, अब चलो देखो, जो ये गदर पार्टी बना था ना, गदर पार्टी इंडिया में जितने भी ना सैनिक से संबंध सैनिक लोग थे, जो रिटायर सैनिक थे, किसान वर्ग के लोग थे, उन्हीं लोगों को मिला करके कहाँ पे, विदेशों में, अमेरिका में, वहाँ पे क्या सैन फ्रांसिस्को में इस गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अच्छा पता है तुम्हें इस गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था, बताओ, उद्देश्य क्या था इस गदर जो बनाया गया, भारत में विद्रोह भड़काना। क्या करना, विद्रोह भड़काना, किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सैनिक तो ना, जो ये जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इन सभी में अपनी किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करना था, विद्रोह भड़काना था। इनका उद्देश्य था विद्रोह भड़काना ना, ये याद रखना। हालांकि आज के संदर्भ में क्या है, नेगेटिव काम है ना, नकारात्मक कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, दंगे नहीं भड़काना चाहिए। हालांकि उस समय ये फ्रीडम फाइटर थे तो हमारे पक्ष में था, तो हम इसका समर्थन करते ना, समर्थन करते। ठीक है, हालांकि हम किसी समझ किस, अगर इस, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एथिक्स का क्वेश्चन है ना, वो जो गदर पार्टी था, इनका जो ये काम था ना, ये नकारात्मक है। ठीक है, उस समय के संदर्भ में, हालांकि आज के संदर्भ में ये नकारात्मक है। अगर हम इसका समर्थन करना चाहें एज एन एस्पिरेंट, ठीक है, सिविल एस्पिरेंट, अगर आप समर्थन करना चाहो तो किस आधार पे समर्थन करोगे इसका, बताओ। समर्थन कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, राजनीतिक भी तो अत्याचार हो रहे थे ना, उन अत्याचार के विरुद्ध ये था, उन अत्याचार के विरुद्ध था। गांधी जी ने जब वो करे तो करो करो या मरो का नारा दिया था ना, उस समय गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो चाहते थे कि कहीं भी विद्रोह ना हो, मारा काटा ना जाए, अत्याचार ना किया जाए, बस शांतिपूर्वक वो संघर्ष किया जाए, ये चाहते थे गांधी जी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कहा करो या मरो, उन्होंने समर्थन किया किसका, अब क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन कर दिया। ठीक है, अब बोला जो राजनीतिक जो अत्याचार हो रहा था ना, राजनीतिक अत्याचार, उसके खिलाफ ये जनता द्वारा जो विद्रोह, या जो जनता द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, वो अधिकारियों की हत्या की जा रही थी, उसका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है ना, तो करो या मरो का नारा तभी दिया था कब, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन द ईयर ऑफ 1942। ओके, चलो देखते हैं। तो विद्रोह भड़काना था, विद्रोह भड़काना, ना 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 ना, भड़काना। ठीक है, विद्रोह भड़काना था इनका उद्देश्य था। ठीक है, और क्या, हत्या करना, अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी
गतिविधियों में संलग्न होना, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और साम्राज्यवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी जो मतलब क्या, साम्राज्य चाहते थे ना, जो यहाँ पे जो साम्राज्य था उसके विरोध में साहित्य प्रकाशित करना, ताकि यहाँ के युवा वर्ग और जो भी वर्ग थे ना, सैनिक वर्ग, सभी लोग पढ़ रहे हैं उसको, पढ़ के उनके अंदर राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की भावना है, और उस भावना से उन्होंने क्या किया, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए रात दिन एक कर दें ना, ठीक है। ये करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य प्रकाशित किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा ना, ओके। देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो गदर पार्टी है ना, इससे जुड़े हुए नेता लोग कौन कौन थे, एटलीस्ट 2-4 नाम तो पता होना चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि 4 नाम दे दिया जाएगा, बोलेगा इसमें गदर पार्टी से संबंधित थे, या 4 नाम दिया रहेगा उसमें बोलेगा गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर हम इसमें नाम बताना ना, जीडी कुमार, जीडी कुमार का नाम आता है, क्या आता है, स्वदेश सेवा गृह। चलो देखते हैं, जीडी, सॉरी यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ थे ना, ओ देखो कौन थे, जीडी कुमार। जीडी कुमार जो थे ना, ये स्वदेश सेवा गृह, स्वदेश सेवा गृह क्या कहते, स्थापना किए थे, स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किए थे, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में ना, ये भी इससे जुड़े हुए थे, स्थापना किए थे। और बताओ, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, किससे, गदर पार्टी के द्वारा, गदर पार्टी के द्वारा ना यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस याद रखना, यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ठीक है, गदर पार्टी के द्वारा ना, याद रखना। अच्छा यूनाइटेड इंडिया हाउस है ना, जो इससे कौन जुड़े हैं, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, आई थिंक तारकनाथ दास, यस तारकनाथ दास, ठीक है। इसी कौन थे, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास जो थे ना, यूनाइटेड इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, ये भी आई थिंक संस्थापक ही हैं, ठीक है। स्वदेश सेवा, स्वदेश सेवा नामक पत्रिका निकाले, कौन, ये तारकनाथ दास और ये जीडी कुमार, दोनों लोगों ने मिलकर के ये पत्रिका क्या की, प्रकाशित की है। प्रकाशित किए। अब हाँ ये भी देखना, स्वदेश सेवागिरी की जो था ना पहला संस्करण किस लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था, बताओ। देखो स्वदेश सेवागिरी का जो पहला संस्करण था ना, ये गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया था, किसमें, गुरुमुखी लिपि। अच्छा ये गुरुमुखी लिपि से संबंधित क्या है, पंजाबी ना, पंजाबी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो कर सही खत्म हुआ, मैं 2-4 नाम और बता दे रहा हूँ, जैसे तारकनाथ दास हो गए, सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना ना, मखना नहीं, सोहन सिंह भकना, ये इसे जुड़े हुए थे ना, सोहन सिंह भकना किसी गदर पार्टी से ही जुड़े हुए थे, रामचंद्र गदर पार्टी से ही जुड़े हुए थे, भगवान सिंह जुड़े थे, लाला हरदयाल तो इसके संस्थापक में से एक थे, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल सिंह ये तो इस संस्थापक में से एक थे, ठीक है। और बरकतुल्ला, बरकतुल्ला का नाम याद है, आई थिंक इन्होंने एक स्वतंत्र सॉरी अस्थायी सरकार का साथ गठन किया था ना, इसका हम हिस्ट्री जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आगे आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं इसका डिस्कस करूँगा, ठीक है। करतार सिंह थे। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो ये आंदोलन कर रहे थे ना, विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये करने का, बताओ। 1914 ना, 1914 ना एक घटना घटी थी जिसका नाम क्या था, कामा गाटा मारू प्रक्रम, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ थे, कामा गाटा, सॉरी गाटा मारू प्रक्रम, कामागाटा मारू प्रक्रम। जो कामागाटा मारू प्रक्रम है ना, इसी को संबंधित कौन है, गुरदीप सिंह है, कौन है, गुरदीप सिंह है। ये गुरदीप सिंह जो थे ना, उस समय अभी वर्ल्ड वार 1 शुरू नहीं हुआ था,
हालांकि वो शुरू होने के पड़ाव पे था, जो उसमें वो सिंगापुर से एक जहाज़ लिए। उस जहाज़ पे लगभग 376 जो काम करने वाले मजदूर वर्ग थे और भी अन्य फ्रीडम फाइटर से संबंधित लोग थे, उन लोगों को लिए और उन्हें लेके गए कहाँ पे बताओ? वैंकूवर तट। वैंकूवर तट कहाँ है? कनाडा में है ना। तो वैंकूवर तट कहाँ पे है? कनाडा में। उस कनाडा पे वहाँ पे लेके गए। अभी वो उस तट पे पहुँचने थे, वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन थे उनसे वो क्या मांगे? वो मांगे परमिशन मांगना चाह परमिशन चाहिए थे उन्हें, वहाँ उतारना था। ठीक है, जो वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, जो उस समय क्या थे, वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, परमिशन नहीं दिया। बोले कि मतलब ये हो सकता हो कि ये सैनिक का जो वेशभूषा बदल के आए हुए हों, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया। हालांकि ये लोग इतने दिन से भूखे प्यासे से किसान वर्ग थे, संबंधित लोग थे, उसमें से सभी लोग भूखे प्यासे थे। अब वो जहाज़ में थे, वो बोला कि अब उसी समय ब्रिटिशर्स ने कहा कि उस जहाज़ को वापस लेके कहाँ आओ, मुंबई में लेकर आओ, पोर्ट पे लेकर आओ। अब बताओ, इतना दूर गए, फिर उतना दूर घूमते घूमते आएंगे तो रास्ते में कितने लोगों की मौत हो जाएगा। तो उसने ज़बरदस्ती क्या किया, वहाँ पे रोके, वहाँ से पुलिस से झड़प हुई, कितने उसमें से बहुत कई लोग मारे गए, उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए, भूखे लोग कई लोग मर गए। ठीक है, तो इस जो प्रक्रम हुआ ना, इसको कामागाटा मारू प्रक्रम कहते हैं। ये जो कामागाटा मारू प्रक्रम है ना नाम, ये एक जहाज है ना, कौन सा जहाज है, पानी वाला जहाज ना, जहाज का नाम था। ठीक है, उस जहाज के नाम के ही आधार पर इसे कामागाटा मारू प्रक्रम कहा जाता है। ये कब घटना कब घटी थी? 1914 में ना। एक चीज़ याद रखना, ये क्रोनोलॉजी समझना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो रही है और 1914 में कामागाटा मारू प्रक्रम का घटित हो रहा है ना। इस तरह से ये ऑप्शंस में ये क्रमानुसार रखने के लिए आ जाता है। और ये वैंकूवर तट जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। वैंकूवर तट कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, वहाँ पर एक तट है, आई थिंक पोर्ट है, बंदरगाह है ना। तो इस तरह से तो ये गुरदीप सिंह कामागाटा मारू प्रक्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो गदर पार्टी था ना, गदर पार्टी वो युगांतर नामक एक प्रेस का भी स्थापना किए थे ना, आई थिंक बताया होना शायद ऊपर। युगांतर, युगांतर नामक क्या प्रेस, ये सब में किए थे। अच्छा ठीक है, हम लोग ये दो क्वेश्चन के माध्यम से आई थिंक जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, एक प्रश्न में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से तो कई प्रश्न हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। इस पूरा टॉपिक को ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं इस तरह से और भी अब नॉलेजेबल वीडियो ऐसे लेकर आता रहूँगा, लेक्चर लेकर आता रहूँगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाँ, जाना ना, तो जाने से पहले ये जो प्रक्रम है ना, ये ठीक पूरा करना। कौन सा? लाइक, सब्सक्राइब। उपनयन संस्कार किसी को बताना नहीं ना, उपनयन संस्कार है, ये डिजिटल उपनयन संस्कार है। ये कैसा है? डिजिटल ना, डिजिटल डिजिटल उपनयन संस्कार है। इसे सबको गुजरना पड़ता है, सब लोग इससे गुजरेंगे। ठीक है, सब लोग गुजरेंगे और उपनयन संस्कार कराएंगे। ठीक है, और दूसरों से भी कहेंगे उपनयन संस्कार करा लो ना। तो ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। मैं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। आज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त आपके साथ कहाँ तक चलूँगा बताओ? सक्सेस में तो साथ जाऊँगा, साथ ही साथ फॉर लाइफ। ओके, एज अ फ्रेंड वी विल ऑलवेज टुगेदर। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस तरह से हमारा सेशन खत्म हुआ। और अपने टारगेट पे लगे रहना, जो टारगेट वीडियो है ना उसे फॉलो करो। फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट मंथ में हम लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसका टारगेट वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, इस मंथ को खत्म होने से पहले ही मैं वो टारगेट वीडियो फिर दे दूंगा। ठीक है, अपने टारगेट को वन बाई वन पूरा करते रहना है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।